सो बात की जाए अगर किडनी स्टोन की, तो यहाँ पे दोस्तों किडनी काम करती है ब्लड को फिल्टर करने का। ऑलमोस्ट लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ब्लड के अंदर कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि फिल्टर आउट करना ज़रूरी होता है। इनमें से ही कुछ कण दोस्तों जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के कण किडनी में आकर फंस जाते हैं। और ये कण का साइज जो होता है दोस्तों 2 mm और 3 mm तक तो वो पास हो जाता है, किडनी के अंदर से फिल्टर हो जाता है। लेकिन अगर जो मिनरल्स के पार्टिकल्स हैं अगर वो 5 mm से ज़्यादा होंगे, 5 mm से ज़्यादा का साइज़ अगर है उनका कणों का, तो वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं और किडनी में ही जमा हो जाते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि यूरिक एसिड की, तो दोस्तों यूरिक एसिड पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप चाहें तो यहाँ पे आई बटन में टच करके देख सकते हैं। सो ये सारे ही पार्टिकल्स फंस जाते हैं किडनी के अंदर, और होता क्या है कि धीरे धीरे करके ये पार्टिकल्स क्लस्टर के रूप में जमा होने लगते हैं किडनी के अंदर। अब जाहिर सी बात है किडनी के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो दर्द तो होगा ही, क्योंकि नॉर्मल किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही होती है, लेकिन अब उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स आ गए हैं, दर्द होने लगा है। अब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हो सकता है कि यूरिन टेस्ट करे, ये डायग्नोसिस होता है इसका। अगर आप सोचते हैं कि डायग्नोसिस कैसे होगा, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी होता है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है कितना बड़ा स्टोन है, और एक्सरे में भी शो हो जाता है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स जैसे कि यूरिक एसिड के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक्सरे में भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा रहता है साइड में। तो यहाँ पे एक्सरे हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, और यूरिन जो टेस्ट होता है, मतलब कि पेशाब की जांच हो जाती है, उसमें भी पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को स्टोन है। सो अब जिस बंदे को स्टोन हो गई है उसको क्या कारण हो सकता है, तो बात किया अगर कारण की, तो बहुत से लोग कम पानी पीते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है दोस्तों कि पानी बहुत कम पीते हैं जो लोग, उनको तो डेफिनेटली स्टोन होना है, उनकी किडनी के अंदर डेफिनेटली स्टोन होना है। सो यहाँ पे पानी कम पीना मतलब कि डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है बॉडी में, रैंडमली होता ही रहता है बार बार, तो उनको दिक्कत आ सकती है। साथ ही यूटीआई में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो तो भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से याद आया दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोन है आपकी सिर्फ किडनी में ही हो, वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी हो सकती है। वो चाहे तो यूरेथ्रा में भी हो सकती है, यूरेटर में भी हो सकती है, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, जहाँ पे कलेक्ट होता है पूरा का पूरा यूरिन, उसमें भी हो सकती है स्टोन, और हर जगह पे हो सकती है यूटीआई में। तो वो दर्द होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किडनी के अंदर हो, तो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मर्दों में ज़्यादातर दिख जाती है प्रॉब्लम, मतलब कि लड़कियों में बहुत कम होती है स्टोन की प्रॉब्लम, आदमियों में ज़्यादा होती है, और 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन कई बार 24-25 साल के लोगों में भी ये हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि पानी कम पीते हैं वो लोग, और यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बन जाता है बॉडी के अंदर और वो फिल्टर आउट नहीं हो पाता है, तब भी स्टोन हो जाती है। साथ ही गंदा पानी पीने से भी हो जाता है। आप पानी तो खूब पिएंगे प्रॉपर मात्रा में, लेकिन गंदा पानी होगा तो भी स्टोन हो जाएगी। अब बात करते हैं लक्षण की, कि भाई उसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, कि आप उसको पहचानेंगे कैसे। दर्द होता है दोस्तों, दर्द बहुत बार बार आता है, और दर्द आना अच्छी बात है। अगर दर्द नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको स्टोन है, और फिर वो दर्द नहीं आएगा तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है, इसलिए दर्द आना अच्छी बात होती है। तो ये पहला लक्षण होता है दोस्तों, दर्द आना। पूरा लोअर एब्डोमिनल में दर्द हो सकता है, बैक साइड में दर्द हो सकता है, आदमी को बुखार आ जाता है, पसीना आने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं कभी कभी, और इवन यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है लोगों के। तो कई बार लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई लोअर बैक में दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आप घर बैठे उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको किडनी में स्टोन है या नहीं। अब यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप किडनी की स्टोन से बच सकते हैं। जैसे कि आपको पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास डेली पीना है, तरबूज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और हाइजीन रहें, और पेशाब जब भी लगे आपको मतलब कि रोक कर नहीं रखना है ज़्यादा मात्रा में पेशाब को। तरबूज, नारियल पानी पी सकते हैं आप, और साथ ही जो मीट होता है, पालक वगैरह, ये सब को कम करना पड़ेगा, मतलब मांस होता है, चिकन वगैरह, ये सब कम करना पड़ेगा। और नमक कम करना होगा, नमक से क्या होता है कि ये बढ़ जाता है, किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, सोडियम होता है नमक के अंदर, तो इसलिए नमक को कम करना होगा।
तो ये टिप्स है दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको स्टोन होगा ही नहीं। सो रही बात पानी की, तो पानी अगर आप पियेंगे तो 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो स्टोन रहती है वो निकल जाती है, फिल्टर हो जाती है। बात की जाए अगर ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना बड़ा है और वो किस कारण से ये स्टोन कि यूरिक एसिड का स्टोन है या पानी की कमी से स्टोन हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाता है एलोपैथी में तो सारे डॉक्टर्स एक प्रकार देखा जाए तो ऐसी कोई स्पेसिफिक दवा इस चीज़ में काम नहीं करती है कि सोचें कि वो उसको गला दे। आती हैं लेकिन वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कुछ घूम फिर कर आयुर्वेदिक दवाइयों पर आते हैं और धीरे धीरे करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दर्द के लिए पैरासीटामोल दे देते हैं और जिससे क्या होता है दर्द बुखार वगैरह कम हो जाता है। पैरासीटामोल का 500 mg का टैबलेट दे देते हैं। और साथ ही अगर पेट दर्द ज़्यादा होता है और लोअर बैक में ज़्यादा दर्द होता है तो मेफेनिक एसिड या ट्रोटावेरेन की टैबलेट्स भी दी जा सकती है, जिसमें क्या होता है कि वो दर्द कम होगा इंसान को। और साथ ही उल्टियाँ हैं तो उसके लिए आप डोम्पेरडोन या ऑन्डालसिट्रॉन दे सकते हैं। और बस यही है इसका कि इसमें क्या होता है कि पानी पीने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दी जाती है और जितने भी लिक्विड डाइट्स होती हैं उनको लेने की सलाह दी जाती है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे करके पथरी निकल जाती है। और वही बात की जाए कि मेडिसिन्स की, तो यहाँ पे दोस्तों मैं रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों कि आप सिस्टोन ले सकते हैं हिमालय का सिस्टोन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा स्पेशल। बट सिस्टोन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हिमालय कंपनी का, और जिसमें टैबलेट्स रहती हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 5 mm से ज़्यादा की वो सोनोग्राफी में पता चल जाएगा कितनी बड़ी स्टोन है, तो 5 mm से ज़्यादा की स्टोन में आप 2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं महीने भर। और अगर ऐसा लगता है कि भाई फिर भी नहीं जा रहा है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं और एक गोली सुबह शाम सिस्टोन की। और एक नीरी सिरप आता है, सबसे बेस्ट है नीरी सिरप, मार्केट में ऑलमोस्ट सब जगह अवेलेबल है दोस्तों। और ये सिरप बहुत ही अच्छा है, इससे भी आपका किडनी का स्टोन दूर हो जाएगा। तो कोशिश करें डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और इस चीज़ में कभी भी आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि किडनी का स्टोन अगर बढ़ जाता है तो फिर सर्जरी ही करना होती है और सर्जरी करने के बाद भी कई बार देखा गया है कि स्टोन बन जाता है। सो यही है कि अगर आप घर पर थोड़ा आराम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा दर्द ना हो तो पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं और ड्रोटावेरेन वगैरह, ये सेफ़ है, इससे कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए। सो दोस्तों ये तो थी जानकारी स्टोन के बारे में कि स्टोन क्यों होती है, कैसे बचना है, इसका इलाज क्या है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।